आज हम लोग WTO सब्सिडीज देखेंगे। किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को 3 बॉक्सों में WTO के द्वारा बांटा गया है। वे बॉक्स है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी और अम्बर बॉक्स सब्सिडी। ये जो कलर है या बोलिए कलर के आधार पर बांटा गया है या ट्रैफिक सिग्नल के आधार पर बांटा गया है। जैसे ट्रैफिक लाइट में 3 तरह का लाइट होता है, ग्रीन, अंबर या येलो और रेड। ठीक उसी तरह WTO सब्सिडीज को कलर के आधार पर बांटा गया है। जब लाइट ग्रीन होता है तो हमें रोड पार करने का अनुमति होता है। ठीक इसी तरह से ग्रीन बॉक्स में शामिल सब्सिडी को जारी रखा जा सकता है। जब लाइट अंबर या येलो होता है तो हमें गति धीमी करने का सिग्नल होता है। तो इसमें ठीक इसी तरह से अंबर बॉक्स में शामिल सब्सिडी को धीरे धीरे कम करना WTO का टारगेट है या धीरे धीरे कम करना है। ठीक है, जबकि इसमें रेड सिग्नल का यूज नहीं किया गया है, ब्लू सिग्नल का किया गया है। ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स का उत्पादन पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चूंकि उत्पादन पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है तो WTO इस पे कोई भी लिमिट ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स पे नहीं लगाया है। जबकि अंबर बॉक्स का उत्पादन पे प्रभाव पड़ता है तो WTO इसके लिए लिमिटेशन इम्पोज किया है। वे क्या लिमिटेशन है उसको हम आगे देखेंगे। पहले हम उदाहरण से समझते हैं। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में कैपिटल एक्सपेंडिचर या बोलिए पूंजी व्यय आता है, जैसे ट्रैक्टर, मकान, ट्यूबवेल आदि, जिसका उत्पादन पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि आप अंबर बॉक्स सब्सिडी में देखेंगे इसके उदाहरण खाद, बीज, बिजली, मजदूरी आदि आता है, जो कि करंट एक्सपेंडिचर या चालू व्यय कहते हैं। जैसे कि अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए कि ग्रीन बॉक्स सब्सिडी या ग्रीन लाइट का मतलब ये होता है कि ट्रैफिक सिग्नल पार करने की अनुमति होती है। ठीक इसी तरह इस बॉक्स में शामिल सब्सिडी को जारी रखा जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि ग्रीन बॉक्स सब्सिडी से व्यापार में बाधा उत्पन्न नहीं होता है। चूंकि व्यापार में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होता है तो इसलिए डू नॉट ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी भी कहा जाता है। ठीक उसी तरह अंबर लाइट का मतलब गति को धीमी करना होता है। ठीक उसी तरह से इस बॉक्स में शामिल सब्सिडी को धीरे धीरे कम करना है। उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के लिए अंबर बॉक्स सब्सिडी रखा जाता है, इसलिए इसे ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि अंबर बॉक्स के थ्रू व्यापार में विकृति उत्पन्न होता है, जबकि ग्रीन बॉक्स के थ्रू व्यापार में विकृति उत्पन्न नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे कि ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या है। देखिए, आप एक चीज समझिए, उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के लिए अंबर बॉक्स सब्सिडी है, जबकि उत्पादन की मात्रा को कम या सीमित करना हो तो अंबर बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत आने वाले सब्सिडी को ब्लू बॉक्स में रखा जा सकता है। इट मीन्स यह है कि ब्लू बॉक्स सब्सिडी उत्पादन को सीमित करने के लिए होता है, किसानों के उत्पाद या उत्पादन को सीमित करने के लिए होता है, इसलिए इसे लेस ट्रेड डिस्टॉर्टिंग कहा जाता है। कहने का मतलब यह व्यापार में विकृति में कमी लाने हेतु दी जाती है। तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अंबर बॉक्स सब्सिडी से व्यापार में विकृति आती है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी से व्यापार में विकृति नहीं आती है, और जो विकृति अंबर बॉक्स के वजह से आती है उसको ब्लू बॉक्स में उसी सब्सिडी को डालकर उस विकृति में कमी लाने हेतु इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं, चूंकि हम लोग अभी ही डिस्कस किए हैं कि ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स सब्सिडी से उत्पादन पे या व्यापार पे कोई विकृति नहीं आता है, तो ये दोनों में नो लिमिट है। WTO ने कोई लिमिट नहीं रखा है। जबकि अंबर बॉक्स सब्सिडी से व्यापार में विकृति आती है तो WTO इस पे लिमिटेशन डाला है। वे लिमिटेशन क्या है? जो डेवलप्ड कंट्री होंगे अर्थात जो विकसित राष्ट्र होंगे वे अपने टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 5% ही सब्सिडी दे सकते हैं, जबकि डेवलपिंग या विकासशील राष्ट्र जो होंगे वे अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 10% तक सब्सिडी दे सकते हैं। इसको हम लोग उदाहरण से समझने का कोशिश करते हैं। सपोज कर लीजिए कि सरकार यदि किसानों को बिजली मुफ्त देती है तो इससे क्या है कि किसानों की लागत कम हो जाएगी और उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, तो इसे अंबर बॉक्स सब्सिडी में रखा गया है। सेम उसी तरह से MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, खाद, बीज, सिंचाई, ये सारे चीजों का
डायरेक्ट है सो प्रोडक्शन पे या उत्पादन पे प्रभाव पड़ता है। तो यह सारी चीजें अंबर बॉक्स सब्सिडी में है। अब इन्हीं चीजों को, कहने का मतलब एमएसपी, खाद, बीज, सिंचाई, इन्हीं चीजों को ही ब्लू बॉक्स में भी रखा जाता है। लेकिन कैसे रखा जाता है? उत्पादन को लिमिट करने के लिए इन एग्जाम्पलों को रखा जा सकता है। कोई एग्जाम्पल से समझते हैं, अदरवाइज ये कंफ्यूजन बढ़ता चला जाएगा। अमेरिका में क्या होता है कि सरकार किसानों को कुछ रकम इसलिए देती है ताकि वो अपने खेतों को परती छोड़ दे। इससे क्या होता है कि उत्पादन कम होता है और बम्पर उत्पादन होने का चांसेस कम हो जाता है और वस्तु के मूल्य भी नहीं गिरता है। साथ ही साथ उर्वरकता भी जमीन की बनी रहती है। तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है, ये दोनों का उदाहरण एक ही है। अंबर बॉक्स में भी उन्हीं उदाहरणों को रखा जाता है जो ब्लू बॉक्स में रखा जाता है। बस फर्क ये है कि प्रोडक्शन पे अगर हमें लिमिटेशन डालना है तो उन्हीं एग्जाम्पल्स को या उन्हीं चीजों को जिस पे अंबर बॉक्स में सब्सिडी दिया जाता है ब्लू बॉक्स में डाल दिया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कृषकों के पिछड़ने की वजह क्या है? तो देखिए, तीन तरह का सब्सिडी होता है जो अभी हम लोग देखे, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी और अंबर बॉक्स सब्सिडी। लेकिन भारतीय किसानों को सिर्फ और सिर्फ अंबर बॉक्स सब्सिडी ही दिया जाता है, ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स सब्सिडी नहीं दिया जाता है। इसका कोई प्रावधान नहीं है। किसी भी तरह के उत्पादन में दो तरह का व्यय होता है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स है सो कैपिटल एक्सपेंडिचर के उदाहरण है। और होते हैं दूसरे करंट एक्सपेंडिचर, जिसे हम लोग चालू व्यय कहा जाता है। तो होता क्या है, प्रोडक्शन घटने बढ़ने के साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई कमी नहीं आता है। जैसे कि ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, मकान आदि पे कोई कमी नहीं आएगा, आपका प्रोडक्शन घटे या बढ़े। उसी तरह से करंट एक्सपेंडिचर में क्या होता है, प्रोडक्शन घटने बढ़ने के साथ इस व्यय में परिवर्तन होता है, जैसे मजदूरी, खाद, बीज आदि। इसको हम लोग एक फैक्ट्री का एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज करिए कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री को बनाने में जो लागत लगा उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कह सकते हैं, और इसके प्रोडक्शन में जो लागत लगा उसे हम करंट एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। तो क्या है कि प्रोडक्शन घटे या बढ़े, इट मीन्स कि अगर आप किसी चीज की प्रोडक्शन एक दिन में 10 टन की जगह 20 टन करे या 30 टन करे, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री में वही मशीन रन करेगा, वही मकान होगा, वही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज कर लीजिए कि आपका सेल ज्यादा हो रहा है, तो क्या होगा, आप प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, और सेल कम हो रहा है तो आप प्रोडक्शन को घटाएंगे। इट मीन्स करेंट एक्सपेंडिचर में प्रोडक्शन घटने बढ़ने के साथ फर्क पड़ता है। चलिए अब हम लोग एक और उदाहरण देखते हैं। सरकार अगर सपोज कर लीजिए नहर बना देता है या मंडी बना देता है या फिर भूमि संरक्षण के लिए मेड़बंदी कर देता है, तो इससे क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में किसान की कमी आती है। तो अब समस्या ये है कि भारतीय किसानों को करंट एक्सपेंडिचर के साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी बोझ उठाना पड़ता है। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे कि इंडियन कृषि का क्यों स्थिति इंटरनेशनल मार्केट में खराब है। गेहूं का उत्पादन का उदाहरण हम लेते हैं इंडिया और अमेरिका के संदर्भ में। तो गेहूं के उत्पादन के लिए सपोज के लिए 4 रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर और 4 रुपया है सो करंट एक्सपेंडिचर का जरूरत है। तो टोटल लागत कितना है? टोटल लागत हमारा हो गया या टोटल खर्च हो गया गेहूं उत्पादन में 8 रुपया। और अमेरिका का समझ लीजिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में पूरा छूट दे रहा है, मतलब जीरो दे रहा है, या सपोज कर लीजिए कि 3 रुपया दे रहा है, एक पड़ रहा है। इसको सिंपली समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि 0 रुपया मतलब पूरा छूट दे दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, तो अमेरिकन किसान को सिर्फ क्या पड़ेगा, अमेरिकन किसान को सिर्फ और सिर्फ करंट एक्सपेंडिचर का लोड पड़ेगा। तो इसका लागत 4 रुपया हो गया अमेरिकन किसान का, जबकि इंडियन किसान का लागत कितना है, 8 रुपया। तो अगर गेहूं 6 रुपया में भी अमेरिकन किसान बिक्री करता है तो भी उसे क्या है, फायदा होगा। जबकि इंडियन किसान 6 रुपया में अगर बिक्री करेगा तो उसे घाटा हो जाएगा। तो यही वजह है इंडियन किसानों की दुर्दशा का। इंडियन गवर्नमेंट ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स सब्सिडी को खत्म करने पर जोर नहीं दे रहा है, जिसके वजह से बाकी देशों के कृषकों की स्थिति बेहतर है इंडियन कृषकों की तुलना में। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक भली भांति समझ में आ गई होगी। थैंक यू।